ओम शांति। आज 23 सितंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि इस दुनिया का हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, वेदों का, पुराणों का अनेक श्लोक भी याद हम कर लें, लेकिन जब तक हमको आत्मबोध नहीं हुआ है, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, तब तक हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे चलते फिरते हर कर्म करते ये प्रैक्टिस किया कि मैं आत्मा, अपनी पत्नी जो थी लौकिक, उनको देख करके अभ्यास करते थे। वो सामने नहीं भी है तो उनका एक चित्र बनाते थे और उनके मस्तक पर एक स्टार चमका देते थे और अभ्यास करते थे कि ये रियल में एक आत्मा है। अपने बच्चों को भी वो देखते थे, उनका नाम लेकर कहते थे ये भी आत्मा है। तो ऐसे हम लोगों को अपने घरों में, परिवार में, सबके बीच रहते हुए हमारी दृष्टि जिन पर भी जाती है उनको आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना होगा। इससे हम बाबा से जल्दी कनेक्ट होंगे, क्योंकि बाबा का संबंध यानी भगवान का, परमात्मा का संबंध आत्मा से है। जब तक हम देह अभिमान में हैं तो देहिक संबंध याद आते रहेंगे और हम कितना भी पुरुषार्थ करते रहें, जैसे मुरली पढ़ना है, योग अधिक से अधिक करना है, हम ये सब कर तो रहे हैं परंतु उतनी प्राप्ति नहीं होगी। और पहला पाठ जो है आत्माभिमानी बनने का, ये पक्का हो गया तो हम पुरुषार्थ कम भी करें तो प्राप्ति अधिक होगी। तो चलिए आज की मुरली को हम विस्तार से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। जब सत्य ज्ञान हमारे पास है, स्वयं भगवान इस धरा पे आकर के सत्य ज्ञान दे रहे हैं हमको, तो हम क्यों डरे। जो बाबा ने बोला है, चाहे वो विनाश के बारे में, चाहे वो स्थापना के बारे में, चाहे भगवान के बारे में कि एक ही है, वो शिव ही है और हम आत्माएं हैं, ये सत्य ज्ञान को हमें निर्भय होकर के देना है। हम शिव की शक्तियां हैं, हम जो बोलेंगे वही सत्य होगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो हमें भगवान ने सिखाया है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उत्तर है निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। देखो, बाबा कहते हैं कि याद के बिना पहले वाले विकर्म चुकतु नहीं होंगे, अपने पाप माना विकर्म विनाश नहीं होंगे। और बाबा ने कहा कि कितना भी ज्ञानी बन जाओ पर याद के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे रावण चारों वेदों का ज्ञाता, लेकिन उसके बाद भी उसका पतन ही हुआ, वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो हमें भी केवल ज्ञानी नहीं बनना है, योगी बनना है। और पहला ज्ञान हर किसी को स्वयं को भी बढ़ाना है और दूसरों को भी। कौन सा? आत्मा का। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया और उसने अपने आप को छिपाया। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वह हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते हैं। जब बाप खुद आकर बच्चा पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने।
बाप को ही अपना परिचय देना है, वो है आत्माओं का फादर। सन्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम निश्चय करते हो, ये तो कॉमन बात है, आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत समय से आत्मा और परमात्मा अलग अलग हो जाते हैं। नहीं तो आप ही सोचिए, ये दुनिया कलयुग कैसे बनी, इतना पतन कैसे हो गया इस दुनिया का? क्योंकि हम लोग जो हैं अपने स्रोत से, अपने पिता से बहुत समय से दूर थे। कब से? सतयुग से लेकर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों से हम परमात्मा से दूर थे। द्वापर युग से किसी किसी ने अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश किया और थोड़ा बहुत कनेक्शन जुटा तो उनको ज्ञान हुआ, समझ आई, उन्होंने ही फिर हमको वेद पुराणों का ज्ञान दिए। लेकिन वो वेद पुराणों का ज्ञान कलयुग में आते तक और ज्यादा कैसे हो गया, मिक्सचर वाला हो गया, माना उसमें मिलावट हो गई। और फिर आज वो ज्ञान भी हमारे अंदर क्लियर नहीं होता है कि आखिर ये सत्य क्या है, इसका सही अर्थ क्या है, समझ में नहीं आता है। तो अब कलयुग के अंत में परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आकर के हमको वो सत्य ज्ञान क्लियर करते हैं। तो अब एकदम सत्य ज्ञान हमको मिला हुआ है बाबा से, इसलिए निर्भय होकर के दुनिया को बताना है। बाबा कहते हैं बाप को बच्चे ही जानते हैं, बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं, आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं, सतयुग त्रेता में फिर आगे कोई जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। भल यहाँ सन्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां हैं, अभी खुद देवता तो है नहीं, अभी मूर्तियां हैं। जैसे अभी गांधी जी है, गांधी जी नहीं है पर गांधी जी की प्रतिमा है, विवेकानंद जी नहीं है पर उनकी प्रतिमा है। परंतु कहीं ना कहीं गांधी जी, विवेकानंद जी होंगे कि नहीं होंगे? प्रैक्टिकल में यहाँ पर होंगे, पुनर्जन्म तो लिया होगा। तो ऐसे ही हमारे देवी देवता जो थे, जिनकी मूर्तियां हैं, वो देवी देवता भी अभी यहाँ पर हैं, प्रैक्टिकल में हैं। और यहाँ पर हम, बाबा हमें समझाते, तुम ही तो हो वो देवी देवताएं। अब तुम साधारण नर और नारी बन गए हो, चलो अब फिर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम भी मनुष्य नहीं, हम एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को अपना पिता माने, बस भगवान ये दे दो वो दे दो, उनको एक बहुत बड़ी अथॉरिटी मानते हैं और समझते हैं कि ये सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए ये व्रत करो, ये उपवास करो। पर ये भूल गए हैं कि वो हमारा पिता है, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। पर बाबा कहते ये ललकार कौन करे, ये बात कौन बताए दुनिया को? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगदम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं बच्चे, तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, यह निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते
कि हमारा यह बाप नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसे थोड़ी बोलेगा कि ये हमारे पिता हैं या नहीं, पता नहीं, ये वाले हैं कि वो वाले हैं, ऐसे संशय थोड़ी आएगा। तो फिर यहाँ क्यों आता है कि हनुमान जी भगवान है, कि गणेश जी भगवान है, कि राम जी भगवान है, कि शिव जी भगवान है? यथार्थ परिचय होना चाहिए कि सब देवों का देव जो है, सब देवी देवताओं का जो हेड है, मुखिया है, वो कौन है? परमात्मा शिव ही है। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वो हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते हैं हम योग लगाते हैं। जो मम्मा बाबा हैं, या कहो दुनिया के हिसाब से ब्रह्मा और सरस्वती हैं, वो भी भगवान शिव को याद करते हैं। तो कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं है। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। हाँ, चाहे वो कितना भी बड़ा संत ऋषि मुनि हो, उसके विकर्म जो है वो उसको ही भोगने पड़ते हैं। तो कितना योग करते थे तब भी उनको भोगनी पड़ी। तो हम सबको भी जो परिस्थिति आती है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं शिव बाबा के बन गए तो बाबा पूरा जो भोगना खत्म कर दे, नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है, माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। ऐसे बोलेंगे मैं मूर्ख खल कामी, या कहेंगे हम पतितों को पावन बनाओ, लेकिन ऐसे समझेंगे नहीं कि सच में हम पतित हैं या मूर्ख हैं। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे, वहां पर तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं वहां तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वह इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो ये भी भूल जाते कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। मुरली सुनने वाले ये भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। तो हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, इसलिए भगवान के महावाक्यों को सुनाते समय हमें डरना नहीं चाहिए। और भगवान ने जो कहा, बाबा ने जो कहा, पवित्रता के बारे में कहा, चाहे जो भी कहा, आगे चल करके ये बातें दुनिया को भी लगेगी कि नहीं यही चीज जरूरी है। जो ब्रह्मा कुमारियां बोलती थी ना, वो वर्तमान समय बहुत जरूरी है। जरूरी होगा तब तो बाबा ने बोला, तो बाबा की बातों को हम क्यों छिपाएं, एकदम सत्य बातें क्लियर बताएं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, दे अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है अपने को दे ही समझो। तो अभी क्या करें, सुनते सुनते सभी मुरली सुनते तक ये अभ्यास करते रहे, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अंदर बैठकर इन कानों से सुन रही हूँ। तो सुनते समय ये अभ्यास हो जाएगा, तो फिर सारे दिन याद रहेगा हमको। तो बाबा कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी याद करो, परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ। याद क्या होती वही समझ में नहीं आता है। तो हम तो 24 घंटे याद करते हैं, हम बाबा को कभी भूलते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो भी झूठ बोलते हैं, सच्चा चार्ट लिखते ही नहीं है। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारे दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना, कि आज इतना कमाया, यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा
अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। देखो, जब कहते हैं, राधा को कहते हैं कि हे राधे, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए जो बैकुंठ नाथ कृष्ण को प्राप्त किए। तो कृष्ण जी को भी कहते हैं कि हे बैकुंठ नाथ, हे श्री कृष्ण, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए जो सारी दुनिया तुमको प्यार करती है, तुमको पाना चाहती, तुम जैसा बनना चाहती है, तुम जैसा बच्चा, तुम जैसा पति चाहती है। कौन से कर्म किया, ऐसे कैसे बने? तो यही बात तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा व्यापार है, ये बहुत बड़ा धंधा है। इसमें हमको क्या करना है, अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम नर से श्री नारायण बन जाए, कृष्णा बन जाए, राधा बन जाए। ऐसा हमारा अंदर से पुरुषार्थ चलना चाहिए, किसी को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अंदर से मैं जितना दूसरों के बारे में पॉजिटिव रहूंगी, जितना अब स्वयं जो है सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न बनना चाहूंगी, उतना भविष्य में मेरी अच्छी प्रारब्ध बनेगी। बाबा कहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पार्ट पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाबा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाबा आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं, और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बहुत दुखी बन पड़े हो, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ, और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। सर्वव्यापी कहने से बाबा को ठीक नहीं लगता। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं एक हूँ, ऊपर रहता हूँ परम धाम में। गीता में भी तो लिखा है ना कि सूर्य चांद तारागण से भी वो पार ऊपर परम धाम में रहते हैं, मेरा घर परम धाम है, ऐसे बोला ना। तो फिर हम लोग उनको सब में क्यों ठोक दिए? गीता में बोला है तो सब में मुझको देख, लेकिन याद रख मैं इन सब में नहीं हूँ। यानी मैं ऊपर रहता हूँ, परंतु सबको श्रेष्ठ भावना से देखो, ये भगवान की रचना है, ये ध्यान रखो। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि थे, अभी तो बिल्कुल नहीं है। फर्क देखो कितना है, कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है, तुम बच्चों में भी वो ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। अच्छा, अब हमको बहुत ज्यादा कथा कहानी इन सब में विस्तार में भी जाने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया को नहीं पता वो हमको बताना है। दुनिया को क्या नहीं पता कि आत्मा परमात्मा स्वयं हम कौन है, हमारा पिता कौन है। पहले इतना क्लियर हो जाए कि हम एक पिता की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। यही तो समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो ज्ञान तो बहुत सारा है सबके पास है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वह थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है। कहने का मतलब ये है कि बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, अभी जो है ना, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ और ज्ञान दे करके फिर मैं चला जाता हूँ, परम धाम चला जाता हूँ, वाणी से परे चला जाता हूँ। पर यहाँ वाले तो नहीं जाते ना वाणी से परे। तो अभी वानप्रस्थी तो सब है, हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाले हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं, देह अभिमान बहुत है, बाबा को फॉलो नहीं करते हैं, माया भी बहुत प्रबल है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं।
बाबा के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा का बनकर बाबा को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। हाँ, जो दुख देते हैं वो तो दिन रात याद रहते हैं। जो सुख देने वाले, जो हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं, हम उनको याद नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। माता पिता तो एक ही है। बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। ये है बड़ी गुह्य बातें। कई कहते हैं, बाबा कहते हैं कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को, कि शिव बाबा ही हमारे माता भी हैं और पिता भी हैं, सब कुछ है वो। तो ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती है। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो बाबा ने अजून सुनाया नहीं है, बाबा से पूछेंगे। पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत चीजें नहीं बतानी चाहिए। जो हमें सही ज्ञान है बस हमें वही बताना है। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझे, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा हो नहीं सकेगी। और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिससे ब्रह्मचर्य नहीं सधता है उससे ये पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पढ़ाई को छोड़ ही देते हैं धीरे धीरे से। तो बाबा कहते हैं ये जहां पवित्रता होगी वहीं पर ये ज्ञान की धारणा हो सकती है। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। जब खुद ही हम गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि आपको गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मुझे खुद पता है कि मुझे फायदा हो रहा है गुटखा या तंबाकू से, या मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं इसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, या मेरा पेट इसी में ठीक रहता है। ऐसे जो भी बातें हमको पता है, तो हम दूसरों को भी बल्कि वही बताएंगे कि तुम भी खाओ तो इससे थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो हम जो चीज छोड़ नहीं सकते उसके बारे में दूसरों को कह भी नहीं सकते कि तुम छोड़ो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो पवित्र बना ही नहीं है उसको ये ज्ञान की धारणा होगी नहीं, और दूसरे को पवित्र बनने की प्रेरणा भी नहीं दे पाएगा, तो क्या सेवा कर पाएगा फिर? तो बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। तो ये बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठ योग संन्यास, वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास और उनका है हद का संन्यास। उनका हद का संन्यास ऐसे केवल घर छोड़ते हैं, और यहाँ पे जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन घर में रह करके भी अपने विकारों को छोड़ते हैं। राजयोग कर्मयोग जो भगवान ने सिखाया है वो है हमारा राजयोग कर्मयोग। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वो है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे, भ्रकुटी में ही बिंदी दी जाती है। कई कहते हैं ना आत्मा इधर हार्ट में रहती है या अन्य कहीं भी रहती है, तो बाबा कहते फिर यहाँ बिंदी क्यों दी जाती है? यहाँ पर आत्मा है तभी तो ना। ये किसको पता नहीं है, इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझानी नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा आकर बोलती है हम फलानी जगह जन्म लिया है, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परम पिता परमात्मा कहते हैं। क्या समझा रहे बाबा?
ब्राह्मणों में आत्माओं को बुलाते थे पहले, अपने घर के कोई पति ने पत्नी ने शरीर छोड़ा तो उनको ब्राह्मण में बुलाते थे और आह्वान करके फिर उनसे पूछते थे तुम कहाँ हो, तो बताते थे हम फलाने जगह जन्म लिए हैं, हम बहुत अच्छे हैं, या ऐसे जो भी बताते थे। तो वो आत्मा आती थी तो बैठती कहाँ थी ये बता रहे हैं, तो वो ब्राह्मण की आत्मा के बाजू में ही बैठेगी। ऐसे ही हम बाबा को देखते हैं सामने कि बाबा आए हैं, हमको मुरली सुना रहे हैं, तो कहाँ बैठ के सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा की आत्मा यहाँ, उसी के बाजू में शिव बाबा आते हैं। तो यह आत्मा शालिग्राम ने महिमा की ओम नमो शिवाय, तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। आत्मा कहती है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, तो शिव जी को नमस्कार कर रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, नहीं, मैं शिव को नमस्कार करती हूँ, मैं उनकी बच्ची हूँ, संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं शिव ऊंच ठहरा ना, यह बातें तुम समझ सकते हो, यह नॉलेज भी तुमको अभी है, तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है, शिव बाबा में। यह शरीर लोन लिया है, सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, कितना बड़ा भारी, कितना बड़ा भारत का मेहमान है शिव बाबा। कहाँ से आया हुआ है? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है, ये गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। वो कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने कि एक मिनिस्टर आता है, जब राष्ट्रपति आते कहीं पर तो देखो कितनी भीड़ होती है, कितना सम्मान होता है, कितना ध्यान रखा जाता है उनका। इसी तरह यदि ये पता चल जाए कि भगवान आया हुआ है अभी भारत भूमि में, तो कितनी दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन भगवान गुप्त रूप में आते हैं, गुप्त रूप से अपना कार्य करते हैं, नहीं तो उनको अपना काम ही न करने दे। जैसे अभी हम देखते हैं कई संत बहुत फेमस रहते हैं ना, तो उनको जब कुछ चीजें पता चल जाती हैं कि वो मना भविष्य देख लेते हैं या पास्ट बता देते हैं, अपने घर की कहानी बता देते हैं, अपनी जीवन कहानी बता देते हैं, हम कितना प्रभावित होते हैं। और सारे के सारे लाखों लोगों की भीड़ वहां पर होती है और कितनी प्रॉब्लम होती है फिर सबको वहां। तो एक संत को भी वो बोलने लग जाते हैं कि अब तो हम ऐसे प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम परेशान हो जाते हैं। तो जब भगवान आ जाए, ये सबको पता चल जाए, ओपन हो जाए ये बात, तो फिर तो उनको अपना काम ही नहीं करने देंगे। इसीलिए भगवान गुप्त रूप से आते हैं, इसलिए दिखाते, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी पुराण हो। जब जब भगवान आए तब तब लोगों ने उन्हें पहचान नहीं पाया, उन्हीं ने पहचान पाया जो दिल से उनको पुकारते थे कि भगवान कब आओगे, कब दर्शन दोगे, बहुत दिल से याद करते थे, उन्हीं ने पहचान पाया। तो अभी चेक करना है हमें, हमने क्या भगवान को पहचाना, और पहचाना तो उनकी बातों को कितना हम मानते हैं, कितना परसेंट धारण किया है, और कितना सत्य मानते हैं, और बातें सत्य है तो उसको कितनों को सुनाते हैं निडर होकर के, ये भी हमें चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है। सुबह सुबह उठ करके बाबा को याद करते हैं तो बहुत कमाई जमा होती है, अविनाशी कमाई, अगले जन्म में जो हमें काम आनी ही आनी है, और इस जन्म में भी हमें खुशी मिलती है। अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है, मैं जो हूं उस स्वरूप में स्थित रहना है। जैसे कोई पिक्चर बना रहा है तो उसको जो पार्ट मिला हुआ है, चाहे वो नौकर का, चाहे वो अधिकारी का, कर्मचारी का, जो भी पार्ट मिला है, तो वो अपने आप को कोई अधिकारी तो नहीं मान लेता है, या टीचर का रोल कर रहा है तो टीचर तो नहीं मान लेता है, वो सोचता है थोड़ी देर के लिए टीचर बना हूं, मैं टीचर नहीं हूं। ऐसे ही बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी बनना है कि मैंने ये शरीर जो स्त्री का शरीर धारण किया है, मैं स्त्री नहीं, मैं एक आत्मा हूँ।
मैंने पुरुष का शरीर धारण किया है और 4 बच्चे का पिता हूँ अभी ही, लेकिन ये रोल जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं अपने वास्तविक रूप में फिर से आ जाऊंगी। मैं आत्मा हूँ, ऐसे। और यही तो सत्य है ना। सेकंड पॉइंट है राजयोग कर्म योग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा का रिगार्ड जरूर रखना है। कभी भी कुछ भी हो जाए, बाबा को और बाबा की पढ़ाई को नहीं छोड़ो, क्योंकि हमारा कल्याण इसी में है। बाबा जो कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो हो ही रहा है, सब कुछ घटित हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की हर बात सत्य साबित होगी दुनिया में, बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब हम बच्चों को बेहद खुशी होगी, बेहद खुशी। विनाश होगा उसका गम नहीं होगा, पर जो बात सत्य सिद्ध हो जाएंगी और सत्यों की दुनिया आएगी, उसकी खुशी हमको बहुत ज्यादा होगी। वरदान है बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाबा की बेहद की वृत्ति है। हद माना 2-4 लोगों के बारे में सोचना, और बेहद माना सब के बारे में सोचना। हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम किसी एक जाति के नहीं हैं, कोई एक धर्म के नहीं हैं, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। सब हमारे ही भाई बहन हैं, ये हमें पता है। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। हमारे अंदर यदि कोई क्वालिटी है तो उसको विश्व सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल हमारा ही नाम रोशन हो, हमारे सेंटर की उन्नति हो, हम अपने सेंटर में ही लिप्त रहें, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई, अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। सबके कल्याण का भाव हमको रखना है और अधिक से अधिक सेवा करनी है, जितनी हो सके। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। कई लोग होते हैं जहां जाते हैं वहीं पर सबकी हेल्प करते हैं, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाले हो, चाहे वो आश्रम पे रहने वाले हो। वो हर सेंटर का कल्याण, हर परिवार वाले का कल्याण चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाएंगे जहां पर भी, वहां से अपने कल्याण की चीज ढूंढ के ले आएंगे, पर वहां पर मददगार नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये हद की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, बेहद की वृत्ति होनी चाहिए। कई बार शादी में भी जाते हैं, वहां पर भी गलतियां निकालते रहते हैं। हमारे यहाँ की शादी तो ऐसी थी, इनके यहाँ तो ऐसे है। लेकिन ये नहीं कि वहां जाकर के हम उनको सहयोग करें, ना कि चलो आपका भी काम अच्छा हो जाए, आपका भी प्रोग्राम अच्छा हो जाए, उसमें हम अपने तरफ से कुछ अच्छी बातें बताएं। तो वो नहीं, वहां पर मजाक करेंगे, वहां हंसी उड़ाएंगे, उनकी कमी कमजोरी देखेंगे, और बस अपना ठीक होना चाहिए, ये ध्यान रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, बेहद की वृत्ति रखो, अपनी क्वालिटी विश्व सेवा में लगाओ, तो वो क्वालिटी और बढ़ती जाएगी। स्लोगन है निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। समत्वम योग उच्यते, गीता में कहा है। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, लाभ हानि, विजय पराजय, हर कंडीशन में हमारा मन जो है वो समान रहे, स्थित प्रज्ञ इसको कहते हैं। तो गीता सुनाने का सार था अर्जुन स्थित प्रज्ञ बनो। बाबा हमें जो सुना रहे हैं उसका भी सार यही है कि हम बच्चे जो हैं वो स्थित प्रज्ञ बन जाएं, हर कंडीशन में हमारी स्थिति एक रस बनी रहे। तो आज की मुरली का सार है कि हमें स्वयं भगवान आके पढ़ा रहे हैं, हम शिव की शक्तियां हैं, हमें सत्य ज्ञान है, इसलिए हमें निर्भय होकर के पूरे संसार को सत्य ज्ञान देना है, खास आत्मा और परमात्मा का। बाकी कहानियां कथाएं तो सारी दुनिया को पता है, उनके डिटेल में ना जाकर
स्वयं का बोध कराना और अपने पिता परमात्मा का बोध कराना और वसुधैव कुटुंबकम का भाव सबके अंदर जगाना। और कोई भी कंडीशन आ जाती है तो हर परिस्थिति में हमें समत्व का भाव रखना है। जो कुछ गया उसका गया, जो कुछ आया उसका है। इसलिए ना मुझे अभिमान करना है और ना अपमान की फीलिंग भी मुझे आनी चाहिए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये ध्यान पे रखना है। ओम शांति।